खुली खेती नहीं है, जानवर तो हैं गांव में, पर चराने की प्रथा खत्म हो गई। अब गौचर नहीं है तो गोपाल भी नहीं है, अब इस तरह की कोई गडरिया भी नहीं है। वैसे गौचारकों को ही चरावा कहते हैं और उनका ही नाम गडरिया है। गडरिया का मतलब होता है डगर के किनारे गऊ चराने वाला। रस्तों के पास में बैठकर गाय चराते, आने जाने वाले देवताओं को, अतिथियों को, यात्रियों को भी निहारते और गाय चराते। गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाला गौचर। अब ये कोई समाज और जाति नहीं है। पहले हर घर में एक गडरिया एक गौचारक होता था। हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता था कि जिसका विवाह नहीं होता था, विवाह करते नहीं थे, 4 भाइयों में से, और वो गोपाल बनकर ही रहता था, गौचर बनकर ही रहता था और वो पूजनीय होता था, ये ध्यान रखो। इसीलिए अविवाहित आदमी अगर गौ सेवा से जुड़ा हुआ है तो वो गोपाल के बराबर ही है, उसकी पूजा सम्मान प्रतिष्ठा बराबर बढ़ती चली जाती है। कैसे सम्मान बढ़ा? तो भगवान महादेव ने ये बताया कि जो गौचारक है सबसे पहले उससे ही मिलना चाहिए, वो पवित्र होता है, उसमें पाप नहीं होते, दोष नहीं रहते, इसलिए उससे मुलाकात भगवान महादेव ने की। महादेव ने गौचर से पूछा, भैया मेरे परमात्मा तुम्हारे गांव में आए हैं और मुझे उनका दर्शन करना है, मुझे उनका पता बताओ। आपको मालूम नहीं होगा, आपका ज्ञान इस तरह का नहीं है, पर हाँ मेरा ज्ञान उस तरह का है और मेरे जैसे और भी हजारों लाखों लोगों का ज्ञान है। जो आक्रांता आए थे, जो विदेशी आए थे, या ये कहो कि जो अंग्रेज भी आए थे मुगलों के बाद, ये सारे के सारे किरात से लेकर जो ही लोग भी आए भारत में, वो हमारी संस्कृति को कहते वेद। क्या वेद होता है? वेद का क्या विज्ञान है? ये कोई विज्ञान नहीं है, ये गडरियों के गीत हैं और इसको ये कहते हैं ये विज्ञान है। तो आप जानते होंगे कि आज का जो विज्ञान होता है वो बहुत पढ़े लिखे आदमी के पास माना जाता है, और ये भारत जब विश्व गुरु था तब ये विज्ञान वेदों का गडरियों के पास भी था। इतना वेदों का पठन पाठन भारत में होता था। अब आप बताइए, आजकल कोई भैंस गाय चराता है तो उसे अनपढ़ गमार कहते हैं, और 5000 साल पहले जो भैंस गाय चराता था वो वेदों का ज्ञानी होता था। और आज भी अगर गौशालाएं भारत में ज़्यादा किसी की होंगी तो वो गौशाला के मालिक आपको ज़्यादातर वेदों के भागवत के ज्ञानी ही मिलेंगे, क्योंकि गौ सेवा ज्ञानी ही करता है, मूर्ख करने वाला नहीं है। समय के साथ में थोड़ी थोड़ी बात और पोल भी खोलनी चाहिए। आज वैज्ञानिक बहुत पढ़े लिखे आदमी को मानते हैं, साइंटिस्ट को मानते हैं, और ये वो देश है भारत जहां भेड़ चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला भी वेदों का ज्ञानी, क्योंकि वो वेदों को गाया करते थे। जंगलों में रहते थे, जंगलों में 8-10 महीने, बारिश आने पर घर आते थे अपने पशुओं को लेकर। जंगलों में, गुरुकुलों में वेद पाती ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञ करते थे। उनके साथ रह रह करके सब गडरियों को भी वेदों का ज्ञान हो जाता था, मंत्रों का ज्ञान हो जाता था। आप सच मानिए, हमारे महाराष्ट्र के आश्रम पर यज्ञ होता है 2 समय, और वहाँ जो वृद्धाश्रम की माताएं बहनें रहती हैं, बुढ़ियाँ रहती हैं, बुढ़े रहते हैं, वो कोई ब्राह्मण तो है नहीं, न वो कोई गुरुकुल में पढ़े हैं, पर रोज यज्ञ सुनते हैं। उसकी वजह से उन बुढ़ों को भी सारे यज्ञ मंत्र याद हो गए, वो भी सब बराबर मंत्र बोलते महाराज। हमारे परमार्थ वृद्धाश्रम के बूढ़े लोग यज्ञ करना सीख गए बिना मंत्रों के, बिना पंडित के। क्यों? जो जीवन में रोज होता है उसे सीखने में ज्यादा देर लगती नहीं है। हम तो इससे विश्वास करते हैं
लाला ये मॉनिटर काय के लिए रखे हैं ये तो बता दे। सारे वृद्ध लोग यज्ञ कर लेते हैं हमारे आश्रम के, सारे लोग मंत्र बोलते हैं महाराज। कोई नया आदमी जाए तो लगेगा यहां तो बूढ़े ही पंडित हैं, बुढ़िया पंडित हैं। ऐसे ही गडरियों को, गौचर को वेदों का ज्ञान हो जाता था। इतने महीने वेदों के मंत्र पाठशालाओं में, गुरुकुलों में, जंगलों में ऋषि मुनियों के अगल बगल रहकर सेवा कर, अन्नदान भोजन प्रसादी पाकर, भले ही झूठा कूटा ही मिलता होगा, पर वेदों का परम ज्ञान, वेदों को गुनगुनाते, वेदों को गाते, ऐसी गौचरों को भगवान महादेव ने सम्मान दिया, उनको ही मुखिया बनाया। हमें ले चलो। ग्वाले भगवान शंकर को लेकर यशोदा मैया के द्वार आ गए। पावन दर्शन की दुहाई भगवान शंकर ने लगाई, हे गोपियों, हे ग्वालो, अब दर्शन करवाओ। हमारे प्रभु, मेरे परमात्मा इस घर में अवतार लेकर आए हैं। ग्वाल वालों को नहीं पता चल रहा था ये किसको परमात्मा कह रहे हैं, कौन है। बाबा, ए भोलेनाथ, यहां कोई परमात्मा नहीं, यहां तो नंद के घर आनंद बालक का जन्म हुआ है। महादेव ने कहा वो तुम्हारे लिए बालक है, वो तुम्हारे लिए इंसान है, पर ये तुम क्या जानो, ये तो केवल हम ही जान सकते हैं कि वो कौन है। एक दिन तुम्हारी दृष्टि में वो आ जाएंगे तो एक दिन तुम भी उनको पहचान लेंगे। अब तो तुमको वो घर की मुर्गी, अब तो भगवान नहीं, वो तुम्हारे लिए ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे घर में जन्म लिया है, अवतरित हुए हैं, तो वो तुम क्यों मानेंगे कि वो भगवान हो सकते हैं। पर वो मेरे भगवान हैं, वो परमात्मा नारायण हैं, मानव का अवतार लेकर आए हैं, धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना के लिए, गौ सेवा के लिए, दुर्जनों का संहार करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। मुझे दर्शन कराओ।